Good evening, dear student. Welcome to Jha Physics classes on YouTube channel. आशा करता हूँ इससे पहले का जो हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर था वो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा और उसी डिफरेंशिएशन तो हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग जो है आगे टॉपिक्स इंटीग्रेशन में जाएंगे और देखते हैं इंटीग्रेशन में कितना हम लोग इंटरटेन कर पाते हैं। तो हम लोग का टॉपिक्स है आज का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सिंपली मीनिंग है वो है एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। सिंपली तौर पे एडिशन कर सकते हैं, लेकिन एडिशन किसका? तो कंटिन्यूअस फंक्शन का। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होगा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन is given by extended S। ये S है, S का मीनिंग हम लोग सम भी समझ सकते हैं। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन बाय एक्सटेंडेड S। तो इंटीग्रेशन का सिंबल है एक्सटेंडेड S। अब देखिए इंटीग्रेशन जो है हमारा बेसिकली टू टाइप्स है, मतलब आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। कोई फंक्शन है, मान लिया जाए f(x), इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन के लिए साइन हम यूज करेंगे एक्सटेंडेड S। ये x का फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं dx। इसका मान लीजिए सॉल्यूशन आया f(x), कैपिटल F(x). इसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए कहते हैं जो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट में कुछ नहीं है। तो इंडेफिनिट क्वांटिटी को तो हम लोग पेपर पे या बोर्ड पे नहीं लिख सकते, तो उसको डेफिनिट बनाने के लिए हाँ हम अपने तरफ से कांस्टेंट देते हैं c, जिसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आइए डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन इसमें लोअर अपर लिमिट नहीं है। अगर इसमें हम लोअर लिमिट को a कहते हैं और अपर लिमिट को b कहते हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहेगा तो उसको हम कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसका सॉल्यूशन हुआ f(x) और उसके बाद ba। यहाँ पे हम c लिख भी सकते हैं। हम लोग फाइनली देखते हैं जो यहाँ का c जो है कैंसिल आउट हो जाता है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो इसका ये स्मॉल f(x) का सॉल्यूशन हुआ कैपिटल F(x). अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अपर लिमिट को x के जगह पे लिखेंगे, यानी वेरिएबल के जगह पे लिखेंगे, तो ये होगा fb माइनस
फिर लोअर लिमिट को वेरिएबल की जगह पे देंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो गया एफ बी माइनस एफ ए। तो ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल से समझेंगे और देखेंगे जो इस स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स में क्या रिलेशन है। तो एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चलेगा जो ये जो एफ एक्स है इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमको स्मॉल एफ एक्स मिल जाएगा। यानी देखिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स, मतलब अगर एफ एक्स का हम डी बाई डी एक्स कर देंगे तो आप देखेंगे हमको स्मॉल एफ एक्स मिल जाएगा। यानी इसका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो इसी को हम लोग का लिखने का नेक्स्ट तरीका इसको जो होगा, कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। इसका ये मतलब हुआ, डैश का मतलब है डी बाई डी एक्स। एफ एक्स का अगर डी बाई डी एक्स कर देंगे मतलब इस फंक्शन जो मतलब हमको जो इसका सॉल्यूशन आया उसको अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको इंटीग्रांट मिल जाएगा जिसको हम इंटीग्रेट किए। तो कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स में हमको ये रिलेशन मिलेगा जो एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। देखिए मान लिया जाए हम डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हम डी बाई डी एक्स ले रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। dx को इधर ले जाते हैं और fx dx को हम LHS साइड लिखते हैं। dx को इधर ले गए तो ये हो गया cos x dx, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखते हैं तो ये हो गया d sin x। अब हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग on both side। इंटीग्रेशन का साइन देंगे cos x dx इक्वल टू इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड d sin x। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में ये समझें जो इंटीग्रेशन और d मिल करके 1 हो जाता है। अभी हम लोग इनिशियली इस तरह से समझें, हाँ, तो इंटीग्रेशन डी मिल करके अगर 1 हो जाएगा तो 1 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां से हमको मिल गया जो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन x। तो और ये इंटीग्रेशन हो गया तो हम यहां पे अपने तरफ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहां से अब हम देख सकते हैं, यहां पे हम ये देख रहे हैं जो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या है, sin x आया। अब देखिए इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको cos x मिल जाएगा। तो अगर हम इसको स्मॉल एफ एक्स कहते हैं और ये इस रिजल्ट को हम एफ एक्स कहते हैं, कैपिटल एफ एक्स। यहां पे जो बोले यहां पे एफ एक्स है cos x और इसका सॉल्यूशन है sin x। तो आप देखिए अगर यहाँ पे हम जो रिजल्ट निकला है उसको डिफरेंशिएट अगर कर दें तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, यानी cos x मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे fx कितना है, cos x है, और कैपिटल fx क्या है, sin x है। मतलब ये हुआ जो अगर कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको स्मॉल fx मिल जाएगा। तो स्मॉल fx और कैपिटल fx में यही रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन ऑल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं हम लोग।
तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। d by dx cos x, cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x। dx को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा sin x dx, और माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा d cos x। उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी ये हो जाएगा sin x dx इक्वल टू, ये माइनस है, d ये हो गया cos x। अभी हमको बताए हैं जो हम इनिशियल फेज में ये समझें, जो इंटीग्रेशन d मिल करके 1 हो जाता है तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। अब अगर देखिए माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको sin x मिलेगा, काहे कि हम जानते हैं जो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और माइनस लगा देंगे तो cos sin x आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम अपने तरफ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे। आइए एग्जांपल 3। तो एक चीज देखिए, इस दो एग्जांपल से आपको ये क्या रिलेशन है दोनों में मैं बताता हूं। यहां पे एक तरफ हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन, और एक तरफ एक साइड लिखते हैं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने आपको बताया जो d by dx sin x का होता है डिफरेंशिएशन cos x। तो आपको यहां से आप देख सकते हो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको sin x आएगा। इसी तरह से देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो माइनस साइन x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको आएगा cos x, तो साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस cos x। तो यहां देखिए सेकंड में अगर हम साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos x। ये दोनों इंटीग्रेशन हमने आपको बता दिया। तो इसी तरह से आप देखोगे अगर tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x। और जो रिजल्ट आया है उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन cos x, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। सिमिलरली फोर्थ अगर देखें तो d by dx sec x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखें तो ये होता है sec x इंटू tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा sec x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। तो अगर हमको डिफरेंशिएशन पता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin x, जस्ट रिवर्स। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x।
तो हम समझते हैं इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में रिलेशन मिला होगा। दूसरी बात ये भी आप समझे होंगे, जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको fx मिल जाता है। ये है fx और ये है कैपिटल Fx। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अगर तो हमको लेफ्ट हैंड साइड का ये मिल जाएगा। अब हम लोग एक आते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पे। अब हम लोग एग्जाम्पल थर्ड में आते हैं, जो कि पावर फंक्शन। अभी हम लोग दो एग्जाम्पल जो बताए थे आपको वो था ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब हम लोग पावर फंक्शन पे आते हैं। ये देखिए d/dx, अगर x पे पावर n+1 है तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहें तो हम लोग जानते हैं पावर जो है वो मल्टीप्लाइड होता है फंक्शन, और पावर में 1 सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये कैंसिल हो गया। dx को हम इधर ले जाते हैं, x पे पावर n dx, ये कांस्टेंट है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/इतना, और ये होगा dx को राइट हैंड साइड ले गए और n+1 को लेफ्ट हैंड साइड लाए। ऑन इंटीग्रेटिंग the above on both sides, तो ये हो जाएगा x पे पावर n का इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं। ये हो जाएगा d x पे पावर n+1। आपको हमने बताया है इनिशियल फेज में हम ये समझें, जो इंटीग्रेशन का साइन और स्मॉल d मिल करके 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका x n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो फाइनली आप इसके पैटर्न को देखें तो ये आपको पता चला, जो x पे पावर n dx का जो इंटीग्रेशन हुआ वो पावर में 1 का एडिशन हो गया और डिवाइडेड बाय टोटल पावर। यहाँ पे n सिर्फ n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर n का वैल्यू -1 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा और समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, जो अनडिफाइंड होगा। तो इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन के लिए n जो है ओनली नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल थर्ड हुआ, इस पे अगर हम लोग एक्सरसाइज करें इसी फॉर्मूला के बेसिस पे, मान लीजिए x² dx है, और यहाँ पे -1 से लेकर के इसको +1 हम, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट है। तो हम लोग पावर फंक्शन का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करते हैं, टोटल पावर से डिवीजन, ये -1 ये +1, 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। अब 1 को हम x की जगह पुट करेंगे माइनस, और फिर x को -1 के जगह पुट करेंगे, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा -1 माइनस +1, तो ये हो जाएगा आपको 2/3। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको हमने एप्लीकेशन बताया। टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मान लिया जाए हम आते हैं ax + b पे पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है इक्वल टू what। अब देखिए यहाँ पे x नहीं है बल्कि x का फंक्शन है,
तो x अगर ना हो और x का फंक्शन हो तो इसको हम u मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं लेट u इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे अगर u आएगा तो यहाँ पे हम लोग को du के टर्म्स में लाना होगा। तो du लाने के लिए a और b कांस्टेंट है, तो u इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा आपका a, x का 1 हो जाएगा, b का 0, तो सिंपली a हो गया। तो यहाँ से dx हम अगर निकालें तो ये हो जाएगा du बाय a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब u पे पावर n इंटू dx की जगह लिख सकते हैं du बाय a। अब 1 बाय a को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये हो गया u पे पावर n du। पहले x का फंक्शन था, अब हम लोग u के टर्म्स में ले आ रहे हैं। यहाँ पे अब u है और यहाँ पर du है, तो ये पावर फंक्शन है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवीजन करेंगे। अब हम u किसको माने हैं उसका वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा ax प्लस b n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको अगर हम मेमोराइज करना चाहें तो कुछ नहीं करना है, इसके आंसर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये x है, x का लीनियर फंक्शन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको पावर फंक्शन ही समझें, पावर में 1 ऐड करें, टोटल पावर से डिवाइड करें और x का जो कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको पावर फंक्शन के ही तरह ट्रीट किया, पावर में 1 ऐड किया, टोटल पावर से डिवीजन किया और x के कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ये क्यों आया, किस आधार पे हम लोग कह रहे हैं? अभी जो हमने सॉल्यूशन किया है उस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं। जो इसमें अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं है, वेरिएशन कुछ नहीं है, सिर्फ x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। अभी तक हम लोग इसके बेसिक रिजल्ट्स पे आते हैं। बेसिक रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन। फर्स्ट है कांस्टेंट इनटू फंक्शन। फर्स्ट फॉर्मूला ये कांस्टेंट है और u जो है x का फंक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पे dx लिखा है। तो कांस्टेंट को हम लोग चाहे डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सेकेंड आइए, अगर बहुत सारे फंक्शन का सम है u प्लस v प्लस w और u भी w x का फंक्शन है, अगर x का फंक्शन है तभी हम dx लिख सकते हैं। u भी w, यहाँ dx लिखने का मतलब ही हो गया u भी w तीनों x का फंक्शन है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन u dx प्लस v dx प्लस w dx। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ। और थर्ड फॉर्मूला जो है प्रोडक्ट फॉर्मूला है u इंटू डी वी। ये तीसरा फॉर्मूला है। u अगर डी वी है तो इसको हम लोग लिखते हैं u v माइनस v इंटू डी यू। अब यहाँ पे हम लोग लिखें आइलेट। आइलेट क्या है पहले वो समझा दूं, उसके बाद इस बेसिक फॉर्मूला पे आऊंगा।
आई का मतलब है यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, इसका एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। एल है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स, ये लॉग एक्स बेस 10 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ए हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, टी हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ई एक्स हुआ। तो ये 5 तरह के आपका फंक्शन है। तो ये जो हमने आई लेट लिखाने का मतलब ये है, जो इस सीरीज में पहले होगा उसको u मानेंगे, जो इस सीरीज में बाद में होगा उसको dv मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं आपको दिखा रहा हूं, इस फॉर्मूला को मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, u dv इक्वल टू uv माइनस v du। अब इसका एग्जाम्पल देखें, x साइन x dx। तो इसमें x है अलजेब्रिक फंक्शन, साइन x है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो यहां पे मैं लिखता हूं आई लेट अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और वो है x, और साइन x ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो उसको हम लिखेंगे dv, ये लिखेंगे साइन x dx। जो इस सीरीज में पहले आएगा उसको u लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको dv लिखेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन पहले है तो उसको u लिखा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बाद में है उसको dv लिखा। अब इस फॉर्मूले में हमको क्या सब चाहिए, देखिए v चाहिए और du चाहिए। तो dv से अगर v निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, क्या है कि इंटीग्रेशन d मिल करके 1 हो जाता है, तो ये v हो गया। और साइन x का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया है माइनस कॉस x होता है, और ये u x का फंक्शन है तो du बाई dx करेंगे तो ये 1 होगा, तो du इक्वल टू हो गया dx। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। u कितना है, x है, v कितना है माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन v है आपका माइनस कॉस x और du है dx। तो x साइन x dx का इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस x कॉस x, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका कॉस x dx, माइनस x कॉस x, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ये अब टोटल इंटीग्रेट हो गया, तो इंटीग्रेट हो गया तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं u dv प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको कुछ समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल 2 मान लिया जाए ये इंटीग्रेशन है x log x, ये है बेस e dx। तो यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन पहले,
तो इसको u मानेंगे log x को, और x है अलजेब्रिक फंक्शन तो इसको dv मानेंगे। तो रेस्ट जो है x dx वो हो गया dv। इस पे हमको v चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा x dx, इस पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर से डिवीजन, और यहाँ u x का फंक्शन है तो du बाई dx करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई x, तो यहाँ पे du हो जाएगा आपका dx बाय x। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखिए u को क्या लिखेंगे, u हमने माना है log x को, v हो गया x स्क्वायर बाई 2, माइनस का साइन देंगे, इंटीग्रेशन, v हो गया x स्क्वायर बाई 2 और du हो गया dx बाय x। तो x x कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर log x बेस e माइनस 1 बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, ये हो गया x dx, ये हो गया हाफ x स्क्वायर log x बेस e माइनस हाफ, और x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली आ गया हाफ x स्क्वायर log x बेस e माइनस 1 बाई 4 x स्क्वायर। सॉल्व हो गया तो फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाएंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हम ये ले रहे हैं x cos x dx और इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो अब आइए, x है अलजेब्रिक फंक्शन तो उसको u मानेंगे, और cos x ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसको हम dv मानेंगे, cos x dx। तो हमको यहाँ पे du चाहिए तो du इक्वल टू हो जाएगा dx, और भी अगर हमको चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे cos x का तो हो जाएगा sin x। अब आते हैं तो यहाँ पे हमको लिखना होगा u का मतलब है x, भी का मतलब है sin x माइनस, ये तो इंटीग्रेशन हो गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 से लेकर के, या एक ही साथ करेंगे तो कोई बात नहीं है, ये हो गया। और यहाँ पे भी है sin x, और du हो गया dx, तो ये हो जाएगा x sin x, और sin x का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos x, ये हो जाएगा, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई बाय 2। तो हम लोग अपर लिमिट को पुट करते हैं पहले, पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस देंगे। अब लोअर लिमिट को x के जगह पे पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस कॉस 0, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2 साइन 91 हो गया, ये 0 हो गया माइनस, और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर फाइनली निकल गया पाई बाय 2 माइनस 1। थैंक यू।